भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस इस समय देखिए रसातल पर है और अपनी स्थिति को वीक करते हुए दिखती है। आम आदमी पार्टी में जो भगदड़ भागने का दौर है, ये मुझे लगता है नवंबर से और तेज हो जाएगा। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी रिपीट नहीं होगी। भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हां, आपका आज का जो ये वीडियो है ये पंजाब इलेक्शन को लेके है। 2027 में जो इलेक्शन होना है उसको लेके क्या दिखते हैं सितारे आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के जो कि आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं, भगवंत मान के और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलायंस रहते हैं, चाहे अकाली हो चाहे कोई भी हो, क्या पोजीशन दिखती है। कांग्रेस इस समय देखिए रसातल पर है और अपनी स्थिति को वीक करते हुए दिखती है। तो अभी हमने उसके चार्ट्स नहीं लिए क्योंकि मुझे वो आपकी पंजाब में सरकार में नहीं दिखती है। तो दो जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं आपके, वो हो जाते हैं आपके आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अकाली का अलायंस, ठीक है, या जो भी नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इस पूरी प्रेडिक्शंस में आज हम लेंगे आम आदमी का पार्ट, जो कि 26 नवंबर 2012 को स्थापना की थी दिल्ली में 12 बजे, संविधान दिवस पर स्थापना की थी, लेकिन कई बार संविधान के कई कायदों को इन्होंने नहीं माना। अरविंद केजरीवाल की कुंडली का, क्योंकि पार्टी को लीड कर रहे हैं, स्टार प्रचारक है, उन्हीं के फेस पर वोट मिलता है। यानी कि 16 अगस्त 1968 7:30 AM हिसार, एकदम एक्यूरेट बर्थ डिटेल और टाइम है इनका। भारतीय जनता पार्टी का चार्ट लेंगे क्योंकि वहां पर ये क्या दिखा रहा है प्रदर्शन, उसके लिए 6 अप्रैल 1980 11:45 सुबह का दिल्ली, उसका चार्ट लेंगे। भगवंत मान का चार्ट लेंगे जो इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री है। 17 अक्टूबर 1973 संगरूर पंजाब। इन सारे चार्ट्स को हम कंपाइल करके एक प्रेडिक्शन देते हैं आपके लिए कि हमें क्या दिखता है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विषय में तो आप मेरे वीडियो देख ही चुके हैं, तो फिर हम उसको और आज आपको एक बार फिर से उस विषय में बताते हैं। आम आदमी पार्टी इस समय शुक्र की महादशा गवर्न कर रही है, यानी कि जब उसका जन्म हुआ तो जो नक्षत्र था चंद्रमा का, वो शुक्र के साथ लीड कर रहा था, भरणी नक्षत्र, शुक्र की दशा मिली। और शुक्र की देखिए पोजीशन इस चार्ट में, जो कि आपका मकर लग्न का चार्ट है, योग कारक पोजीशन है, यानी कि 10th और 5th का लॉर्ड योग कारक पोजीशन में है, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, दशम में, दशम भाव का अधिपति होके बैठा हुआ है, योग कारक होके, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। तो हुआ क्या कि जब से पार्टी की स्थापना हुई, पार्टी ने सामान्यतः अच्छे प्रभाव देने शुरू कर दिए, चाहे वो आपका 13 का इलेक्शन हो या उसके बाद लगातार दिल्ली इलेक्शन हो, पंजाब इलेक्शन हो। योग कारक की दशा अगर व्यक्ति को मिलती है, आपको या हमको, जिसको भी मिलती है, उसका शुभ प्रभाव तो देखिए रहता ही है कि जीवन में जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल है उसको खत्म कर दिया। शुक्र में शनि की दशा आई, शुक्र में शनि की दशा, शनि में शुक्र की दशा विशेष फलदायी होती है। मैं आप सबको बता चुका हूं, उत्तर काला अमृत, लघु पराशरी के हिसाब से, और ये आपकी आम आदमी पार्टी के लिए भी विशेष फलदायी हुई नेगेटिव वे में। मार्च 2023 से शुक्र में शनि की दशा शुरू हुई, जो कि अभी चल रही है। आने वाले समय में जब ये इलेक्शन चल रहा होगा पंजाब में, आम आदमी पार्टी बुध की अंतरदशा को लीड कर रही होगी। बुध इनके आत्मकारक है। बुध D30 या त्रिशांश चार्ट में अष्टम में गए हैं, नेगेटिविटी। बुध विनाष्टक वर्ग में बहुत कम बिंदुओं के साथ हैं। बुध से दशम भाव में कम बिंदु हैं। 27/11/26 से जब इलेक्शन चल रहा होगा, 27/11/38 तक जैमिनी चर दशा, यानी कि तुला राशि की दशा स्टार्ट हो चुकी होगी। यह दशा इस पार्टी का जो अमात्य कारक है जुपिटर, उससे 6 हाउस की दशा है। इस जुपिटर पर आपके ज्ञाति कारक वीनस का जैमिनी एस्पेक्ट है। तो ये ट्रबल दिखा रहा है, ये स्ट्रगल दिखा रहा है, और उस स्ट्रगल से अपनी करंट पोजीशन को खोते हुए दिख रही है पार्टी। तो पार्टी में आप देख ही रहे, काफी टूट फूट हो चुके हैं, काफी परिवर्तन हो चुके हैं। तो ये पैटर्न अभी चलने वाला है। आम आदमी पार्टी में जो भगदड़ भागने का दौर है, ये मुझे लगता है नवंबर से और तेज हो जाएगा। जैसे ही यहां पर तुला राशि की दशा आएगी इस पार्टी में, जैसे बोलते हैं ना कि डूबते हुए जहाज से कूदने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की बात कर ले, शनि की महादशा, जुपिटर की महादशा में जितना आनंद लेना था ले लिया इन्होंने। षष्ठे शनि नीच के होके सिंह लगन की कुंडली में बैठे हैं, नवम भाव में प्रारब्ध को अवरुद्ध कर दिया है।
बैठे किसके साथ है? 12th लॉर्ड के साथ, मून के साथ। नवम में आते ही जेल यात्रा करा दी, 12th के साथ कनेक्शन, जो कि हाउस ऑफ आइसोलेशन है। ठीक है, तो शनि की महादशा 29/3/2024 से शुरू हुई और ये तो अभी देखो 19 साल रहेगी। और उसमें सबसे ज्यादा जो उनके लिए तकलीफदायक है वो यही समय है, 29/3/2024 से 2 अप्रैल 2027 तक अरविंद केजरीवाल हर फ्रंट पर फेल होंगे, चाहे उनकी पार्टी का स्तर हो, चाहे चुनाव हो। और पंजाब इलेक्शन के टाइम भी ये इसी तरीके से पीड़ित अवस्था में ही है। तो पार्टी पर ऐसा कोई जादू, जनता पर कोई ऐसा जादू चलाने में सफल नहीं रहेंगे। और उसका एक कारण ये भी रहा था, मैंने दिसंबर 2024 में इन्हीं अंतरदशाओं और महादशाओं को देखते बोल दिया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो कि उस टाइम कल्पना करना भी मुश्किल था। प्लैनेट अपना रोल प्ले करते हैं, आप माने और चाहे ना माने। और शनि की और भी देखिए वीकनेस है, अपने भिन्नाष्टक में कम बिंदुओं के साथ होना। मैं अष्टक वर्ग को जरूर लेता हूं, जो कुंडलियों का डिजिटल ब्लूप्रिंट होता है, किसी प्लैनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इस समय देखिए जहां पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, सिंह राशि इनका सिंह लगन है, अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, षड्यंत्रों का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, परिवर्तन का भाव है। शनि बहुत शुभ नहीं है, दशम को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पर 19 ही नंबर है, 28 बिंदु तो होने चाहिए थे, मात्र 19 नंबर है, जो 19 नंबर इस शनि के ट्रांजिट को और कष्टदायी बना देता है। देखिए अष्टक वर्ग से हम बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो ट्रांजिट हमें खतरनाक लग रहा है, अगर वो उस राशि में ट्रांजिट हो रहा है जो कि बहुत शुभ बिंदुओं के साथ है, तो ट्रांजिट भी कई बार फलदायी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो दशाएं हैं अचानक से अपना रुख बदल देती हैं, कठिन से अच्छे वक्त की ओर ले जाती हैं। अष्टम में शनि का गोचर, बिग लॉस, जेल यात्रा, पार्टी में प्रभाव कम होना, पंजाब इलेक्शन में हार। चर दशा वृषभ राशि की शुरू हो गई थी अगस्त 2025 से, जो कि शुभ नहीं है, और ये भी अगस्त 2028 तक रहेगी। प्लस इनकी जो राशि है मेष राशि है, क्योंकि जो चंद्रमा है नवम में गया है, मेष लगन की सॉरी सिंह लगन की कुंडली है, 7.5 भी स्टार्ट हो गई है। अब क्या है, देखिए 7.5 से वही डरे जिसने कोई पाप किया हो या जिसने कोई अधर्म, कपट, लालच किया हो। 7.5 आती है आपको आपके कर्मों का हिसाब देने। तो कर्मों का हिसाब सामने आप देख ही रहे हैं, आ ही रहा है। आपने अगर अच्छे काम किए हैं तो आपको प्रधानमंत्री बना देगी। मैं तो कहता हूँ भारत के 15-16 प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने, 70%। लेकिन अगर आपने गलत भी काम किए हैं तो उसका भी तो फल देगा ना। तो 7.5 भी शुरू हो, तो अब तो वो चीजें हाईलाइट हो के आएंगी जो इन्होंने छिपाई हैं पिछले 10-12-15 साल में। कठिन समय है। भारतीय जनता पार्टी का मिथुन लगन की कुंडली, चुनाव के समय चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा सस्टेश है, चंद्रमा नीच के है, हाउस ऑफ कंपटीशन में बैठे हैं, अपने भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत बली है, 5 से ज्यादा बिंदुओं के साथ हैं। अंतरदशा 5th लॉर्ड वीनस की है, जो कि 9th लॉर्ड शनि से दृष्ट है, षड वर्गों में बली है। बहुत अच्छी कंडीशन है भारतीय जनता पार्टी की। छठा चंद्रमा नीच का व्यक्ति को अपनी जीत के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगी बीजेपी इस समय जो उसकी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है। पंजाब में भी कहते हैं केसरिया या भगवा परचम लहराने के लिए। भगवंत मान की कुंडली हम देखते हैं तो धनु लग्न की कुंडली है, लग्ने 2nd हाउस में नीच के हो गए हैं। 8th लॉर्ड चंद्रमा शनि से पीड़ित है, राहु केतु एक्सेस से पीड़ित है, जो मानसिक समस्या को दिखाता है या कमजोर विल पावर को दिखाता है। बुध की दशा प्रारंभ हुई है 15 अक्टूबर 2024 से 41 तक रहेगी। बुध सामान्यतः 10th लॉर्ड होकर ठीक है, लेकिन राशि तुल्य नवांश में षष्ठांश और रोगांश के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। बुध नीच के सूर्य के साथ है और अपने भिन्नाष्टक वर्ग में मात्र 3 बिंदुओं के साथ है। बुध में बुध के समय ये आपके रहेंगे। आउटकम दशाएं एक इंडिकेशन दे रही है। बुध में बुध का जो समय है 15 अक्टूबर 2024 से मार्च 2027 तक, और उसी टाइम इलेक्शन हो रहे होंगे, इलेक्शन का रिजल्ट हो रहा होगा। उसके बाद जो आउटकम दशा है वो केतु की है, यानी कि आउटकम दशाएं भी काफी हद तक प्रभाव दिखा देती है कि अब समय कैसा आने वाला है। तो मार्च से ही केतु का प्रभाव आ रहा है बुध में, छत्र भंग होगा, यानी कि जो अपनी पोजीशन है उसको लीड करेंगे, और केतु छत्र भंग होगा और अपनी जो पोजीशन है उसको लीड नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स से अब कुछ समय के लिए केतु इनको डिटैच कर देगा, यानी कि जाने का समय आ गया है, आत्म ऊर्जा को जानने का समय आ गया है। और कहते हैं ना कि केतु जब आता है तो आपको आपकी कमियां दूर कराता है, और कमियां दूर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन होता है। शुद्धिकरण के लिए आता है केतु, रियलिटी दिखाने के लिए आता है।
तो ये सारी प्रेडिक्शंस हमने आपके सामने शेयर की। तो आखिरी में इसको हम कंक्लूड कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी 2027 में पंजाब में अपना परचम लहराती हुई नहीं दिखती है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते हैं। बीजेपी या कोई आपकी शिरोमणि अकाली दल जैसे कुछ अलायंस यहाँ पर सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं, और बीजेपी हमेशा की तरह इस बार पंजाब में किसी ऐसे नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है जिसकी कल्पना या चार्ट अभी तक हमने ना सोचे ना देखे। फिलहाल ये जो पूरा वीडियो था आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को लेकर था। तो 2027 में आम आदमी पार्टी रिपीट नहीं हो रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आते होंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा में प्रार्थना करता हूं कि नीम करोली बाबा आप सबके जीवन को बहुत स्वस्थ रखें, सुखद रखें, दीर्घायु रखें, और आप पर जैसे मुझ पर कृपा की वैसे आप पर हमेशा अपनी कृपा अनुराग बनाकर रखें। जय श्री राम।